اللہ पाक ना इंसान की हर दुआ को सुनते हैं और उस वक्त सुनते हैं जब दुनिया खामोश हो जाती है और दिल सच बोलने लगता है। जो चीज़ देर से मिलती है वो कम नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा कीमती होती है। और कीमती चीज़ की हिफाजत भी अल्लाह ताला खुद करते हैं। मायूसी शैतान का हथियार है और उम्मीद मोमिन की पहचान। जब दिल टूट जाए ना और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही हो, तो उस वक्त अपने आप को अपने रब के हवाले कर देना असल शिफा बन जाता है। अल्लाह आजमाइश देकर बंदे की कदर कम नहीं करता बल्कि मुकाम को बुलंद कर देते हैं। बाज़ दुआएं फ़ौरन कबूल नहीं होती क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर अंजाम लिख चुके होते हैं। जो बंदा सजदे में रोता है ना वो दुनिया में टूटता नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बुलंद हो जाता है। अल्लाह के फैसले ना हमेशा हमारी समझ से बड़े होते हैं। हम छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। कभी-कभी हम अपनी ही सोच में मौजूद चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमें सही समझ ही नहीं आ रही होती कि अब हमें क्या करना है। दुआ में बेशक लफ्ज़ कम हो लेकिन यकीन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि दिल से की गई दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। चाहे अल्फाज को अदा करना ना आता हो लेकिन अल्लाह ताला नियत भी जानते हैं। खामोश नियत भी अल्लाह ताला जानते हैं। जिस दिल में शुक्र आ जाए ना वहाँ शिकायत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला सब्र करने वाले को सिर्फ अजर नहीं देते बल्कि हैरत में डाल देते हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये चीज़ इतनी आसानी से मुझे मिलनी थी। और फिर इंसान को लगता ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी आज़माइश से गुज़रा है। उसके लिए आज़माइश बहुत छोटी हो जाती है क्योंकि इंसान को इस बात पर मुकम्मल यकीन हो जाता है कि हर आज़माइश के बाद आसानी लिखी जाती है, मगर वक़्त अल्लाह ताला खुद चुनते हैं। अल्लाह वो रास्ता खोल देते हैं जिसका हमें वहम भी नहीं होता। जब इंसान सबसे कट जाता है ना तब अल्लाह से जुड़ जाता है और ख़ामोश दुआएँ अल्लाह ताला सुनते भी हैं और उन्हें कबूल भी करते हैं क्योंकि अल्लाह दिल की ज़ुबान समझते हैं। अल्लाह दिल करते हैं मगर अंधेर कभी नहीं करते। जिस दिल में अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी होने पर मुकम्मल यकीन हो जाता है ना, वही दिन इंसान की कामयाबी का असल दिन हो जाता है। आज़माइश में शिकवा नहीं सजदा बढ़ा देना चाहिए। जब इंसान किसी आज़माइश से गुज़र रहे हो ना तो उस वक़्त सजदे में इज़ाफ़ा कर देना चाहिए। लंबे सजदे करने चाहिए, अपने दुःख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आँसुओं के साथ अपने रब के सामने पेश कर देने चाहिए। अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि अपने आप को मज़बूत करने के लिए सजदे करने चाहिए। अल्लाह ताला के सामने आँसू गिराना कमज़ोरी नहीं होता, ये तो बल्कि इंसान की बेहतरीन ताकत होती है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है ना तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह बाज़ नेमतें इसलिए रोक लेते हैं ताकि बंदे को अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करने में और भी आसानी मिले। दुआ तकदीर को भी बदल सकती है क्योंकि दुआ तो खुद तकदीर का हिस्सा है। जिस चीज़ की शिद्दत ख्वाहिश हो ना या जिस चीज़ की शदीद ख्वाहिश हो, उसके लिए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी शदीद होना चाहिए। अल्लाह आज़माइश में भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ते। जो मिल गया है उस पे हमेशा शुक्र करें, जो नहीं मिला उस पे सब्र करें, यही इंसान की बेहतरीन काबिलियत होती है। इंसान दुआ करे अल्लाह ताला से अपनी तरक्की की, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर करने की और अपनी ज़िंदगी में आसानी पाने की। अल्लाह की रहमत से ना कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर इंसान की ज़िंदगी में बेचैनी है, सुकून नहीं है और ज़िंदगी की कोई भी ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो रही, बल्कि छोटी से छोटी भी ख्वाहिश जिसकी दिल में हसरत है, जिसकी दिल में तड़प है, अपने रब के आगे बयान करें। अल्लाह ताला दुआओं के ज़रिए इंसान को चैन और सुकून की ज़िंदगी अता कर देते हैं। जो इंसान अल्लाह ताला के सामने झुक जाता है ना, वो किसी के सामने नहीं झुकता। अल्लाह बंदे की नीयत देखते हैं, नतीजा अल्लाह ताला बेहतरीन लिखते हैं और कब इंसान को क्या चीज़ देनी है, वो वक़्त अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होता है ना, दुआ करता है और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात अपने रब के साथ शेयर करता है, तो अल्लाह ताला वहाँ से आसानी के दरवाज़े बना देते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि अपने ताल्लुक़ को अपने रब के साथ मज़बूत बनाएँ। जो लोग अपने ताल्लुक़ को अपने रब के साथ मज़बूत बनाते हैं ना, तो फिर उनकी ज़िंदगी में आसानियों के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं। आज की जो स्टोरी है, वो मेरी एक ऐसी बहन की है, जो बहुत अरसे के बाद प्रेग्नेंट हुईं और प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत सी बड़ी मुश्किल से भी बची। कभी-कभी ज़िंदगी एक सफ़र लगता है और लगता है कि जैसे ये सफ़र कभी नहीं ख़त्म होगा।
بہت ساری میری بہنیں تکلیفوں سے گزرتی ہیں، پریشانیوں سے گزرتی ہیں، اور خاص طور پہ انفرٹیلٹی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے خاتون نہ صرف اپنے آپ میں ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور تکلیفیں فیس کر رہی ہوتی ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور آج کی سٹوری میں نہ صرف میں آپ کے ساتھ ایک بہن کی جرنی شیئر کروں گی جنہوں نے اپنی زندگی میں 8 سال تک انفرٹیلٹی کو فیس کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور خاص طور پہ جو ریمیڈیز اور جو چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھی ان پہ عمل کرنے کے بعد صرف اور صرف انہوں نے 17 مہینے مکمل اس چیز کو فالو کیا، اور اللہ کے کرم سے جو اتنے عرصے سے پریگننٹ نہیں ہو پا رہی تھیں، صرف 17 مہینوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف آسانی عطا کی بلکہ بہت ساری جو مشکلات ان کی زندگی میں تھی وہ بھی ان سے دور ہوئی۔ کبھی کبھی نا انسان صرف ایک دعا کر رہا ہوتا ہے کسی ایسے مقصد کے لیے جو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، یا اس کی وہ خواہش جو اسے بہت زیادہ شدت میں ڈال دیتی ہے وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ مشکلات انسان سے دور کر دیتے ہیں جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور میری اس بہن نے بہت مشکل سے اپنی زندگی کو سمجھا، دیکھا، اور ان کو مکمل یقین ہوا کہ بے شک رب کی ذات عطا کرنے والی ہے، وہ انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے۔ جب انسان کبھی کبھی کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں نہ پا رہا ہوتا، پھر دنیا میں ایک ایسا اللہ تعالیٰ چکر چلاتے ہیں کہ انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ کون کس کے لیے کتنا بہتر ہے۔ میری یہ بہن کی شادی شدہ زندگی جی کافی مشکلات سے گزر رہی تھی، بہت زیادہ پریشانیاں فیس کرنی پڑ رہی تھیں، ہسبینڈ وائف کی لڑائی اکثر و بیشتر رہتی تھی کیونکہ کافی عرصے ہو چکا تھا ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت سارا انہوں نے علاج کروایا تھا، اور جب انسان ہارمونل مسائل کو سالو کروا رہا ہوتا ہے یا اس کی میڈیسن کھا رہا ہوتا ہے نا، تو یہ دعائیں نہ صرف انسان کو بہت زیادہ توڑتی ہیں بلکہ بہت زیادہ انسان کو تکلیفوں اور پریشانیوں کا بھی شکار کر دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب خواتین ہارمونل چیزیں یوز کرتی ہیں نا، خاص طور پہ جو ان کو میڈیسن دی جاتی ہے یا جو ان کو ٹیبلٹس وغیرہ دی جاتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نا بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسی باتیں اس کے رویے میں ہو رہی ہوتی ہیں جو دوسرے کو سمجھنی چاہیے، لیکن جب حضرات یہ نہیں سمجھتے نا تو پھر مسئلے اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور عورت سمجھتی ہے کہ شاید وہ خود میں بہت زیادہ ویک ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتی ہے، اور یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا یہ صرف اور صرف عورت کو بظاہر سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو خاص طور پہ ان خواتین کو جو یہ چیزیں یوز کرتی ہیں، انجیکشن لگواتی ہیں، میڈیسن کھاتی ہیں نا، وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں، ان کی خود اعتمادی کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے، بہت ساری چیزیں خواتین جو ہوتی ہیں ان سارے پروسیس میں کھو دیتی ہیں۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جب ہسبینڈ ساتھ نہیں نہ دیتے تو عورت بہت زیادہ اندر سے ویک ہو جاتی ہے، بے وجہ کے شک شبہات اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں خواتین کو پکڑ لیتی ہیں، اور ان کا اگر ماحول ٹھیک نہ ہو، جیسے کہ سسرال میں میری بہت ساری بہنیں رہتی ہیں، اپنے سسرال والوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، نندوں کی باتیں، سسرال میں ساس کی باتیں، سسر کی باتیں، اور کہتی ہیں کہ جب ارد گرد کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ خواتین کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ لیکن اس کو صرف اور صرف وہ عورت جان سکتی ہے جو اس تکلیف اور پریشانی سے گزر رہی ہوتی ہے، جو بظاہر اچھی زندگی جی رہی ہوتی ہیں، سیپریٹ لائف جی رہی ہوتی ہیں، ان کے پریشانی تکلیفوں کی جو کیا کہتے ہیں شدت ہوتی ہے نا، وہ ان کے اکارڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن سسرال میں رہنے والی خواتین بہت زیادہ مشکلات کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، اور اس پر سے جب انہیں کنسیپشن نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے بھی وہ بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کو فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ میری یہ بہن جو تھی ان کے بھی یہی مسئلے مسائل تھے، انہوں نے میڈیسن کھائی تھی، انجیکشن لگوائے تھے، ہر مہینے کی رپورٹ ان کو نا امید کر دیتی تھی کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر سے ایکسپینسو قسم کے ٹریٹمنٹ لے رہی تھیں، ہر مہینے ان کو جب نیگیٹو رپورٹ ملتی تھی تو بہت سارے عجیب عجیب سے سوالات ان کے ذہن میں، کہتی ہیں کہ آپ ہی آتے تھے، بہت سارے لوگوں کے تانے، بہت سارے لوگوں کی باتیں، اور اوپر سے ساس کا یہ کہنا کہ میرے بیٹے کی ساری تنخواہ اسی کام پہ لگ جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں بہت ساری نیگیٹو باتیں، یہ ساری چیزیں ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ جب یہ میرے پاس آئی میری بہن، انہوں نے اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کیے، ان کے ہارمونل ایشو تھے جو کہ بہت زیادہ میڈیسن کھانے کے بعد ان کو پیریڈز irregular ہو گئے تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا کہ ان کا AMH بہت لو ہو گیا تھا، کیونکہ جب آپ کو یہ اوویلیشن کی میڈیسن دی جاتی ہے نا، بظاہر خواتین تو بہت اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ڈاکٹرز وغیرہ آپ لوگوں کو میڈیسن دیتے ہیں نا تو اس وقت یہ نہیں فیل ہوتا کہ AMH بھی کم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو ایک ریزرو کاؤنٹ دیا ہوتا ہے نا ایگز کا، وہ ایک خاص کوانٹٹی میں ہوتا ہے ساری عمر کے لیے، لیکن جب آپ ایک ایک مہینے میں 4 4 10 10 ایگز کو میچور کرتی ہیں
वो जो कि ओव्यूलेशन इंडक्शन की जो मेडिसिन खाती हैं, वो ख़वातीन जानती हैं कि कितना उन्हें चीज़ों को फ़ेस करना पड़ रहा होता है। जब आपको अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर चेक करवाती है कि ये देखिए जी आपके इस महीने में ये 4 अंडे बने हुए हैं, ये 6 अंडे बने हुए हैं, ये 3 अंडे बने हुए हैं और इनमें से आपके जो अंडे ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं वो ब्लास्ट करेंगे, यानी कि वो फॉलिकल जो है वो फटेगा और उसके अंदर से वो एग रैप्चर होके आपकी ट्यूब में आएगा, वहाँ पे आपका बेबी बनेगा। जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं वो सारी चीज़ें। ये मेरी बहन काफ़ी अरसे से इलाज करवा रही थी और रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेती थी। इनके एग मैच्योर किए जाते थे, फिर इनको ओव्यूलेशन के लिए जो मेडिसिन दी जाती थी वो यूज़ करती थी। फिर इनको इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम इतने अरसे तक फेस करना पड़ा, कहती हैं फिर आप ही मैंने सारे इलाज छोड़ दिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इन सारे ट्रीटमेंट्स के लेने के बावजूद भी कहती हैं कि मुझे कंसेप्शन नहीं हो रही थी और घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकती। कहती हैं कि मैंने आप ही 5 साल तक डॉक्टर से इलाज करवाया और उसके बाद मैंने घर में खुद से सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। अब मेरी बहन ये जो थी इन्होंने एक और गलती की कि खुद से चीज़ें लेनी शुरू कर दी। यकीन माने मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कोई भी मेडिसिन हो, रेमेडी हो, कोई भी टोना-टोटका हो, कुछ भी हो, जब आप खुद से वो चीज़ें करने शुरू कर देती हैं ना और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में करना शुरू कर देती हैं, तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे देती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर किसी की तबीयत के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। आप अपनी पर्सनल गाइडलाइन ले लिया करें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अच्छा नहीं ना करना, तो फिर आपकी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इंसान अपने लिए खुद ही आसानियाँ बनाता है और इंसान अपने लिए खुद ही मुश्किलात बनाता है। जब आप खुद से चीज़ें लेने लग जाती हैं ना, तो वो आपको और भी मुश्किल में डाल देती हैं। ख़ैर इन बहन ने भी बहुत सारी चीज़ें खुद से लेनी शुरू कर दी थी, बहुत सारी चीज़ें ये यूज़ करती थी, जिसकी वज़ह से कहती हैं कि आप ही मुझे बहुत ज़्यादा ये मेरे जो पीरियड्स थे वो मुझे बहुत कहती हैं कि ओवरफ्लो होने लग गया और कहती हैं कि महीने में मुझे 2-2 3-3 दफ़ा भी पीरियड्स आ जाते थे। कहती मेरे लिए ये नॉर्मल बात थी क्योंकि कहती हैं कि मुझे लगता था कि शायद मैं कंसीव कर जाऊँगी, लेकिन कहती हैं कि फिर मुझे आप ही बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लग गई। फिर मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन्स दिए, उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी क्योंकि कहती हैं आप ही मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। उसके साथ-साथ कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती थी। कहती हैं कि आप ही अब जब मेडिसिन खाई, डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो कहती हैं मैंने उन्हें दोबारा बताया जो मेरा नया प्रोसीजर था, नई डॉक्टर थी, इन्होंने सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट किया। कहती हैं इन्होंने मुझे हार्मोनल मेडिसिन दी, इंजेक्शन दिए। कहती हैं कि जब मैंने आप ही ये लेनी शुरू की ना, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ना एक दफ़ा अपना एएमएच चेक करवाएँ। कहती हैं कि आप ही मेरी एज तो इतनी नहीं थी, मेरी एज सिर्फ़ 34 इयर्स थी। कहती है मैंने अपने आप ही जब एएमएच चेक करवाया तो कहती है मेरा आप ही एएमएच 0.02 पे पहुँच चुका था। कहती हैं आप ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि इतना कम क्यों हो गया और कहती हैं डॉक्टर भी ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और डॉक्टर ने अपना जो मुझे ट्रीटमेंट दे रही थी वो वहीं पे स्टॉप किया। फिर उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन दी और उन्होंने मुझे कहा कि आपने 3 महीने रेगुलर बेसिस पे ये मेडिसिन यूज़ करनी है। ताकि जो आपका रिज़र्व काउंट है वो कम से कम आपके एग हेल्थी हों और आपको कंसेप्शन हो जाए। तो कहती हैं कि मैंने अभी जब ये बात सुनी तो मेरे लिए तो बहुत तकलीफ़ दे थी क्योंकि मैं बहुत कम रिज़र्व पे आ चुकी थी और कहती हैं कि ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी। कह रही मैं आप ही आईवीएफ नहीं करवा सकती थी, डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ का कहा था और फिर डॉक्टर ने कहती हैं कि मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया बल्कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आप ये मेडिसिन यूज़ करें, ये आपको ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे ताकत देंगी बल्कि आपको अच्छे एग्स को सेव करने में हेल्प भी करेंगी। कहती हैं आप ही मैं ये मेडिसिन खा रही थी और ये जो डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट बताया था आईवीएफ का, कहती है इसके बारे में सोच रही थी लेकिन मेरे कहते हैं हालात ऐसे नहीं थे कि मैं करवा सकती। कहती बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो गई थी, परेशान थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। कहती हैं आप ही मैंने अब इनकी बताई हुई मेडिसिन भी नहीं खाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरा एएमएच बहुत ज़्यादा लो हो गया है और मैंने ये बात अक्सर और बेशतर डॉक्टर से सुनी हुई थी कि एएमएच लो होने का मतलब यही होता है कि आप मेनोपॉज़ की तरफ जा रहे हैं और आपका जो रिज़र्व काउंट है वो बहुत कम रह गया है। कहती हैं आप ही मैं मुकम्मल तौर पे नाउम्मीद हो चुकी थी और डॉक्टर की सारी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा नाउम्मीद कर दिया था और ऊपर से मेरे ससुराल वालों का प्रेशर कि बच्चा नहीं हो रहा और कहती हैं अभी आप ही मेरी शादी को सिर्फ़ 7 साल हुए थे और उसके बाद मुझे इतने ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, परेशान थी और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और कहती हैं कि अभी ये सारी चीज़ें चल रही थी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा। कहती हैं मैंने अभी इलाज करवाना छोड़ दिया था, खुद से कोई मेडिसिन नहीं खाती थी, कोई इलाज नहीं करवाती थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। बस नाउम्मीदी की ज़िंदगी जी रही थी। हर वक़्त गुस्सा आता था, रोना आता था, बेचैनी रहती थी, तकलीफ़ और परेशानी ने कहती है हर वक़्त आप ही घेरा होता था। अब इस दौरान कहती हैं कि मेरी सास ने मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी भी कर दी थी और कहती हैं कि उन्हें अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद एक बेटी अता की थी।
कहती हैं कि आप ही उनकी लाइफ़ अच्छी चल रही थी और कहती हैं कि अल्लाह ताला ने उनके लिए तो कोई भी परेशानी तकलीफ़ नहीं थी। कहती हर चीज़ मुझे ही फ़ेस करनी पड़ती थी। कहती हैं कि जब से ये मेरी दूसरी ये सौतन मेरे घर में आई थी, वो मेरे साथ अच्छा रवैया रखती थी, मेरे साथ उनका दोस्ताना रवैया था, लेकिन मेरी सास बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दिया करती थी। कहती हैं अभी मैंने तो अपने आप को बाँझ समझ लिया था और मैं बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं लिया करती थी। तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा कहती हैं मैं परेशानी में थी और बहुत ज़्यादा कहती हैं कि अपने आप पे मुझे तरस आता था और कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से गिले-शिकवे होते थे कि अल्लाह ताला ने इस तकलीफ़ और परेशानी के लिए मुझे ही रखा था या मुझे ही अल्लाह ताला ने औलाद नहीं देनी थी। कहती हैं मैं अक्सर और बेशतर आप ही अल्लाह ताला से इसी तरह गिले-शिकवे किया करती थी और कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आप ही नाउम्मीद सी हो गई थी। मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये पूछती थी कि क्या अल्लाह पाक मुझे कभी औलाद नहीं होगी या मुझे ये इस तकलीफ़ और परेशानी को हमेशा फ़ेस करना पड़ेगा। कहती हैं कि आप ही बस इसी तरह के गिले-शिकवे किया करती थी और कहती है इस दौरान आप ही मैं आपकी वीडियोज़ देखा करती थी। कहती हैं कि आप ही काफ़ी अरसा हो चुका था मेरी शादी को 13 साल गुज़र चुके थे, अभी तक मुझे औलाद नहीं हुई थी। मेरी जो कहती हैं कि सौतन थी उनको अल्लाह ताला ने 1 बेटी और 2 बेटे अता कर दिए थे। कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की फैमिली मुकम्मल हो गई थी, वो मुझे यही कहते थे ये तुम्हारी औलाद है, तुम क्यों परेशान होती हो? लेकिन कहती हैं कि आप ही मुझे खुद से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और मैं चाहती थी अल्लाह ताला मुझे औलाद अता करे। कहती हैं कि आप ही मेरी सौतन ने ही मुझे आपके चैनल के बारे में बताया था कि आप ही की वीडियो देखा करें, अल्लाह ताला ज़रूर करम करेंगे। कहती हैं कि आप ही ये बहुत अच्छी खातून थी, मेरे साथ बहुत अच्छा इनका रवैया था, लेकिन मेरी सास हम दोनों पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया करती थी। घर के काम-काजों में भी और ख़ास तौर पे जब ये हम दोनों को एक जे साथ बैठे हुए देखती थी, तो बहुत ज़्यादा उन्हें मसला होता था और वो कोई ना कोई बात करके हमारे दरमियान में लड़ाई की झगड़ा करवाने की कोशिश करती थी। लेकिन कहती हैं कि आप ही हम समझदार और पढ़ी-लिखी फैमिली से थे और अपने आप को बेहतर तरीके से लेके चलना चाहते थे, इसलिए हम सास के सामने थोड़ा-सा ड्रामा किया करते थे। लेकिन आप ही यकीन माने हम बहुत अच्छी दोस्त थी और उसके साथ कहती हैं कि आप ही जब से उसने मुझे आपके चैनल का बताया था, तो आप ही मेरी इससे और भी दोस्ती गहरी होगी। कौन सौतन अपनी सौतन के बच्चे होने को पसंद करती है कि लेकिन ये बहुत अच्छी खातून थी। ये अक्सर और बेशतर मुझे बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी तस्बीहात बताया करती थी, क्योंकि आप ही ये ऑलरेडी आपकी स्टूडेंट थी और आपके से बहुत ज़्यादा इन्होंने गाइडलाइन ली हुई थी और आपके साथ अटैच थी। इन्होंने मुझे आपका बताया, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, अपने मसले मसाइल आपसे डिस्कस किए और मैंने आपसे भी यही पूछा था कि आप ही मैं कभी माँ बन सकती हूँ? क्या मुझे औलाद हो सकती है? तो आपने आप ही मुझे यही कहा था कि मेरी बहन दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी ना अल्लाह ताला के लिए बहुत छोटी हो जाती है। छोटी क्या हो जाती है? बिल्कुल ही एक ज़र्रे से भी बहुत कम हो जाती है। अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं। उन्होंने कुन कहना है और सारे मसले मसाइल और सारी चीज़ें जो हैं वो हल हो जानी हैं। तुम्हें परेशानी ही लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने रब से अपने ताल्लुक को मज़बूत कर लो और फिर देखो तुम्हारे लिए कहाँ-कहाँ से अल्लाह ताला आसानियाँ देंगे। कहती हैं आप ही आपकी इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी, मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं आप ही तसल्ली मिली और मुझे लगा कि बेशक, बेशक मेरा रब मुझे ज़रूर रहनुमाई भी अता करेंगे और अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े भी खोलेंगे। और कहती हैं कि आप ही मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे अटैच रहती थी ताकि मुझे अच्छी गाइडलाइन मिल सके और उसके बाद जैसे आप ही आपने मुझे बताया था कि तहज्जुद की नमाज़ को स्टार्ट कर दो और अल्लाह ताला से अपनी दोस्ती पक्की कर लो। कहती हैं कि आप ही मैंने ऐसे ही किया, अपने रब के साथ अपनी दोस्ती पक्की की और कहती हैं कि जैसे कि आपने मुझे बताया था दरूद इब्राहिम आप ही रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। मैंने आप ही 111 बार जो कि आपने मुझे मेरी ही कंडीशन के बारे में बताया था, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 2000 बार छोटा दुरूद पाक पढ़ती थी और उसके साथ-साथ अल्लाह ताला का प्यारा नाम या वहाबो जो आपने मुझे अभी बताया था कि 2000 बार पढ़ना है। मैंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर लिया। डेली आपने मुझे बताया था इस्तग़फ़ार पढ़नी है, इस्तग़फ़ार की जो आपने मुझे आयत बताई थी आप ही, मैंने रेगुलर बेसिस पे 1000 बार पढ़नी शुरू कर दी। जैसे कि आपने मुझे कहा था कि ये सारी आयत पढ़नी है जो कि औलाद के लिए हैं और ख़ास तौर पे सूरह नूह की जो आपने मुझे आयत बताई थी आप ही वो मैंने रेगुलर बेसिस पे पढ़नी शुरू कर दी। उसके साथ-साथ आप ही आपने मेरे रिज़र्व काउंट के लिए जो-जो चीज़ें, जो-जो रेमेडीज़ मेरे साथ शेयर की थी, वो भी मैंने रेगुलर बेसिस पे लेनी शुरू कर दी। जो आपने मुझे दूध के साथ चीज़ें लेने को बताई थी, वो भी मैंने रेगुलर बेसिस पे ली और साथ ही साथ जो आपने मुझे और चीज़ें बताई थी पानी के साथ लेने वाली, वो भी मैं रेगुलर बेसिस पे लेती थी। अच्छा, मैं ना आप लोगों के साथ रेमेडीज़ इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें खुद से चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो रेमेडी उनके लिए है भी या नहीं। अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस करके अपने लिए कोई रेमेडीज़ या अपनी कोई जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें लेंगी, वो आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। इसलिए मैं आप कोशिश यही करूँगी कि मैं यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन ना किया करूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें खुद से लेना शुरू कर देती हैं और फिर मुझे बताती हैं कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमेशा आपको आपके अकॉर्डिंग बताऊँ और मैं अपनी वीडियोज़ में भी ये बताती हूँ कि
آپ نے وہی چیزیں یوز کرنی ہے جو آپ کے اکارڈنگ ہو، کسی کی سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ اپنی سچویشن، اپنی طبیعت، اپنی رپورٹس کے اکارڈنگ آپ نے چیزوں کو ایڈ کرنا ہے۔ خیر میری یہ بہن جو 34 ایئرز میں بہت زیادہ لو ایم ایچ کے ساتھ آئی تھی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے 3 مہینے تک یہ ریمیڈی یوز کی، اور ماشاءاللہ 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 ان کا جو 0.2 تھا وہ 0.7 پہ آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 3 مہینے میں ان کو کتنا اچھا رزلٹ ملا ہے، تو پھر انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو کیا، اور پورا 1 سال انہوں نے ان ساری چیزوں کو استعمال کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ ان کی جو ایگ کی کوالٹی تھی نا وہ بہتر ہونے لگ گئی، کیونکہ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا اے ایم ایچ لو سائڈ پہ ہے، تو پھر آپ کے ایگ کے جو اس کا ریزرو ہوتا ہے وہ بہت کم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اچھی میڈیسن کھائیں، اچھی آپ چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں نا، تو پھر جو آپ کا ریزرو کاؤنٹ بچ جاتا ہے نا، اس میں جو ایگ موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیلدی ایگ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کو ہیلدی ایگ بن جائے نا، تو پھر ایک ہی جو ایگ ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کے لیے۔ خیر میری اس بہن نے بہت زیادہ اپنے اوپر کام کیا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بہت زیادہ مضبوط کیا۔ یہ دعائیں پڑھتی تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، لیکن دنیا ہے نا، دنیا انسان کو کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بہن نے کنسیو کیا، پورے 15 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپی میری رپورٹس بھی ٹھیک آئی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ کہتی ہیں کہ آپی اپنی لائف میں آسانی فیل ہوتی ہے۔ جب انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے نا، تو بس سمجھ لیں کہ بس آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گیا ہے، اور اب آپ کی زندگی کے جو بھی مسائل ہیں نا وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ غیب کی مدد سے حل کر دیں گے۔ اور آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنی زندگی کو ویسے ہی لے کے چلنا ہے جیسے کہ انسان اپنی زندگی کو لے کے چلنے کا حق رکھتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، ہم ویسے کر نہیں پاتے کہ جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کی تھوڑی تھوڑی کوشش بھی جو ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ایک نہ ایک دن۔ خیر میری اس بہن نے بہت زیادہ علاج بھی کیا تھا، بہت زیادہ انہوں نے دعائیں بھی کیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ یہ صاحب امید ہیں، تو کہتی ہیں کہ یہ میرے خاندان میں تو ایک معجزہ ہی تھا، کیونکہ میں بہت سارے علاج کروا چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی نہیں کسی نے سنا تھا کہ لو ایم ایچ کے ساتھ کسی نے کنسیو کیا ہے۔ اور کہتی ہیں جب یہ میرے خاندان میں بات پتہ چلی، کیونکہ میں نے اپنی ساس کو بتایا، تو میری ساس نے پورے خاندان میں کہتی ہے ڈنڈورا پیٹ دیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ابھی بہت سی چیزیں میری لائف میں ڈسٹرب ہو کے رہ گئیں۔ کہتی ہیں میری نندوں نے میرے لیے ایک عجیب سا کہتی ہیں کہ ماحول بنا دیا، اور اسی دوران کہتی ہیں کہ میرے اور میرے ہسبینڈ سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ کہتی ہیں میں آپی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، اور کہتی ہیں اسی دوران آپی میں گھر سے نکلی، اور گھر سے نکلنے کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے آپی اپنے والدین کے گھر جانے کا سوچ لیا۔ کہتی ہیں مجھے آپی 7واں مہینہ چل رہا تھا، اس دوران بہت زیادہ گھر میں مسئلے مسائل بڑھ گئے تھے، اور کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی نعمت مجھے عطا کی ہے، تو میں کوئی تکلیف پریشانی نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، اس لیے آپ نے اسٹریس سے دور رہنا ہے۔ لیکن کہتی ہیں جب سے میری نندیں آئی تھیں، تو آپ ہی گھر میں بہت زیادہ ہلچل رہتی تھی، کبھی کسی بات پہ لڑائی، کبھی کسی بات پہ لڑائی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے اپنی والدہ کے گھر جانا تھا، اور وہ آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی۔ کہتی ہیں میں اور میرے ہسبینڈ آپ ہی جب یہاں سے نکلے، تو ہم M4 موٹر وے پہ تھے۔ کہتی ہیں میں بہت زیادہ آپ ہی بے چین تھی، بہت زیادہ میرا دل گھبرا رہا تھا، اور میں سمجھ رہی تھی شاید یہ سارا ماحول میرے گھر کی وجہ سے۔ اور کہتی ہیں اس دوران میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کو فیس کر رہی تھی، بہت زیادہ کہتی ہیں نیگیٹو تھاٹس میرے مائنڈ میں چل رہی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ اچانک ہی آپ ہی یہاں پہ نا ہمارے سامنے والی جو گاڑی تھی اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی جب میرے ہسبینڈ نے بریک لگائی، اور کہتی ہیں کہ میں اچانک سے کہتی ہیں کہ آپ ہی یہاں پہ بے ہوش ہو گئی، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی جب میری یہ کنڈیشن میرے ہسبینڈ نے دیکھی، اور کہتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور سامنے کہتی ہیں کہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کہتی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، اور کہتی ہیں میں بے ہوش ہو گئی۔ اور اوپر سے جب میرے ہسبینڈ نے مجھے اس حالت میں بے ہوش دیکھا، اور اتنا زیادہ یہ جو کہتی ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چیخیں، شور، اور بہت زیادہ ٹینشن کا ماحول تھا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ کہتی ہیں پریشان ہو گئے۔ کہتی ہیں لیکن اللہ اللہ کر کے کہتی ہیں کہ میں ابھی ہاسپٹل پہنچی، اور یہاں پہ ڈاکٹر نے مجھے آپریٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نواز دیا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں اتنی بڑی مشکل تکلیف پریشانی میں اس سچویشن سے گزری، اور 7ویں مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کر دی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی یہ میری زندگی کا بہت بڑا کہتی ہیں کہ معجزہ تھا کہ میں اتنی بڑی مشکل سے بچی۔ خدا نہ خواستہ موٹر وے پہ میرا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، اور کہتی ہیں کہ جس حالت میں میں جا رہی تھی، یہ تو اور بھی زیادہ
बहुत ही नाज़ुक हालत थी और कहती हैं कि जब आप ही मैंने अपनी बेटी को देखा तो मैं हर दुःख तकलीफ़ परेशानी को भूल गई, ये अल्लाह ताला का करम था, बेशक, बेशक अल्लाह ताला आसानियाँ अता करने वाले हैं, देने वाले हैं। इस दिन आप ही मुझे समझ आया कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह ताला इंसान की हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं और ख़ास तौर पे आप ही मैं जो तस्बीहात आपने मुझे बताई हुई थी, ना सिर्फ़ अल्लाह ताला ने मेरे हमल को बचाया, मेरे बच्चे को ज़िंदगी सेहत दी, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें भी एक बड़ी मुश्किल और तकलीफ़ परेशानी से बचाया। बस आप ही अल्लाह ताला ही है ना जो इंसान को साथ देते हैं। जैसे कि आप कहती हैं ना कि आप अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, फिर देखिए अल्लाह ताला कहाँ-कहाँ से आसानियाँ अता करते हैं। आप ही अल्लाह ताला ने मुझे ना सिर्फ आसानी अता की बल्कि एक बहुत बड़ी तकलीफ से बचाया। कहती हैं कि आप ही वो गाड़ी आज भी मैं जब याद करती हूँ जिस तरीके से वो तबाह हुई थी और उसके बीच में मौजूद लोग एक्सपायर हुए थे, कहती हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह लम्हा था। मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ और हमेशा यही मुझे डर लग जाता है जब मैं उस वाक़ये को याद करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि आप ही हम फ़िल्मों में देखते हैं, लेकिन मेरे सामने ये सब कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें देख के मुझे तो नहीं याद रहा, लेकिन मेरे हस्बैंड जानते हैं कि उस वक़्त क्या तकलीफ़ और परेशानी से वो गुज़र रहे थे। मैं तो बेहोश थी, लेकिन इसी कंडीशन में मेरा डॉक्टर के पास आना और ऊपर से 7वें महीने में मेरे बच्चे का बच जाना, ये तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। एक तो इतने अरसे के बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता की और उसके साथ कहती हैं कि 7वें महीने में ही मेरे पास अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद नसीब की। कहती हैं कि आप ही कुछ टाइम पीरियड हमारा थोड़ा-सा मुश्किल से गुज़रा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और अल्लाह के करम से हम भी उस हादसे से महफूज़ रहे। ये अल्लाह ताला का करम था। बेशक आपकी दुआएँ अल्लाह ताला के साथ एक राब्ता बना देती हैं और जब अल्लाह ताला के साथ वो राब्ता बन जाता है ना, तो इंसान की ज़िंदगी की हर मुश्किलात आसानी में बदल जाती हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किलात में भी अल्लाह ताला इंसान को बचा लेते हैं। ये अल्लाह ताला का ना सिर्फ़ करम था, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन सी ज़िंदगी भी अता की। एक अच्छा साथी तो था ही मेरे साथ-साथ। कहती हैं कि आप ही इस हादसे के बाद और ख़ास तौर पे मेरी बेटी के घर में आने के बाद मेरी सास का रवैया भी काफ़ी हद तक बदल चुका है और कहती हैं कि आप ही अब मेरे घर में वो तकलीफ़ परेशानियाँ मुझे परेशानियाँ नहीं लगती, बल्कि उनको फ़ेस करना मुझे आ गया है। शायद ये अल्लाह ताला इंसान को सिखाना चाहते हैं और उस तकलीफ़ परेशानी से निकालते हैं जिससे इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहा होता है। मुझे अब अपने ससुराल का माहौल बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं इसमें एडजस्ट कर रही हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको आप ही खुश रखे और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज़े। आप दुखी दिलों की मदद करती हैं। अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच मेरी बहन। ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडलाइन चाहती हैं, मुझसे बात करना चाहती हैं, तो आप इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ पेड प्लेटफ़ॉर्म पे राब्ता कर सकती हैं। तो जी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।